नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिविल कोर्ट में 5 दिवसीय मध्यस्थ स्पेशल ड्राइव की हुई शुरुआत। प्रधान जिला जज व अन्य न्यायिक अधिकारियों ने किया उद्घाटन। चेक बाउंस, एक्सीडेंशियल क्लेम समेत अन्य मामलों का होगा निष्पादन। भाजपा की ओर से विवाह भवन में किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवा सप्ताह को लेकर पदाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। कार्यक्रम की बनी रूपरेखा। प्रदेश संगठन मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता हुए कार्यक्रम में शामिल। नगर निगम कार्यालय में हुई निगम बोर्ड की बैठक। कुल 20 एजेंडों पर हुई विस्तार से चर्चा। कई मुद्दों को किया गया पारित। योजनाओं को गति देने का तैयार हुआ मसौदा। कार्बन रिसोर्सेज फैक्ट्री के प्रदूषण और अतिक्रमण मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने खोला मोर्चा। ग्रामीणों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। और पिकलबॉल स्टेट चैंपियनशिप का हुआ समापन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का किया गया चयन। खिलाड़ियों को इंडोनेशिया भेजने की भी हुई तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। सिविल कोर्ट में सोमवार से लेकर 16 सितंबर तक 5 दिवसीय मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान रोड एक्सीडेंट से संबंधित क्लेम चेक एवं चेक बाउंस से संबंधित एनआई एक्ट मामलों का निष्पादन होगा। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह लक्ष्मीकांत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सौरभ कुमार गौतम, न्यायाधीश प्रभारी अभिजीत पांडे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इशराक जिया खान और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पायल झा के कर कमलों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि झांसा, रांची एवं नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर आमजनों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए रोड एक्सीडेंट से संबंधित क्लेम चेक एवं चेक बाउंस से संबंधित एनआई एक्ट के मामलों में मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव के माध्यम से वाद के निष्पादन हेतु 5 दिवसीय मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पक्षकारगण अपने अपने मामलों को आम सहमति के आधार पर निष्पादित करवाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। झंडा मैदान के सामने विवाह भवन में भाजपा की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां सेवा सप्ताह को लेकर मंडल अध्यक्ष जिला कमेटी के नेताओं के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, गिरिडीह प्रभारी अमित तिवारी, अध्यक्ष महादेव दुबे, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने दीप जलाकर और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर किया। मौके पर जिला कमेटी की ओर से प्रदेश नेताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर मंडल अध्यक्ष और जिला कमेटी के नेताओं के बीच संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि आने वाले 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और इसी दिन से भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर सेवा सप्ताह पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जो 2 अक्टूबर तक लगातार जारी रहेगा। प्रदेश संगठन मंत्री ने मौके पर कहा कि इस बार पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिसमें मोदी के जन्मदिन पर हर वर्ग की सेवा करने के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा भी मकसद रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जमुआ प्रखंड केदार हाजरा पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहाबादी, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंकईज, विनीता कुमारी, रागनी लहरी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा, जाकिर हुसैन, श्याम प्रसाद गुप्ता, ओबीसी मोर्चा के डॉक्टर राजेश पोद्दार, रंजीत बरनवाल, नवनीत सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
कुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में सोमवार को नगर निगम की बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बोर्ड बैठक की अध्यक्षता उप महापौर प्रकाश राम के द्वारा किया गया। मौके पर उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सांसद प्रतिनिधि गुज्जू यादव समेत सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। बैठक के दौरान 20 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही कई मुद्दों को पारित भी किया गया। मुख्य एजेंडों के मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी स्वीकृति पर चर्चा, आवास निर्माण के दौरान हो रही गड़बड़ियों की समीक्षा, आने वाले त्योहार दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को देखते हुए शहर में साफ सफाई व लाइट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। छठ घाटों पर सौंदर्यीकरण, जाम की समस्या से मुक्ति को लेकर चर्चा, दुकानों को आवंटित करने संबंधित चर्चा। विगत बैठक में लिए गए निर्णय के बाद चापाकल मरम्मती कार्य पर चर्चा, विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में बनने वाली और बन रही पीसीसी नाली को लेकर चर्चा आदि शामिल था। इस बाबत उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि शहरी आवास योजना को लेकर उसमें पाई जा रही गड़बड़ियों की जांच और जो लोग उस आवास के हकदार उन्हें उनका हक दिलाने को लेकर चर्चा की गई। पानी को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या होने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। आज की बैठक में बिजली समस्या से कैसे निजात पाया जाए उसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। महतोडी में स्थित कार्बन रिसोर्सेज के द्वारा जहरीले प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। युवा कांग्रेस के नेता मोहम्मद हसनैन अली ने सोमवार को इस पर आवाज बुलंद की। बताया गया कि इसको लेकर जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को कई बार इस मामले में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक किसी ने भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। बताया गया कि अब तक नया मामला कार्बन रिसोर्सेज के द्वारा किया गया है, जो सरकारी मेन रोड की जमीन को मनमाने ढंग से अतिक्रमण कर उसे फैक्ट्री के मजदूरों के वाहन पार्किंग का स्थान बना दिया गया है, जिससे आम जनों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है और जिला प्रशासन पूरी तरह से मौन है। इस मामले पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने बताया कि कार्बन रिसोर्सेज के द्वारा फैलाए जा रहे जहरीले प्रदूषण से पूरा क्षेत्र त्राही त्राही कर रहा है और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को कई बार इसकी सूचना दी गई है, पर अब तक किसी तरह का कोई ठोस कदम जिला प्रशासन की ओर से नहीं उठाए जाने के कारण उक्त कंपनी का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने जिला प्रशासन से यह मांग की है कि शीघ्र ही कार्बन रिसोर्सेज पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से पुरजोर आंदोलन करेगा। इधर स्थानीय पंचायत के पूर्व मुखिया रंजीत यादव ने कहा कि कुछ साल पहले ही प्रदूषण के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई थी, फिर कुछ दिन नियम के चलने के बाद कई दिनों से लगातार जहरीला प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोग पूरी तरह से परेशान हैं, लेकिन अब तक इस पर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र के कार्बन रिसोर्सेज के द्वारा प्रदूषण के कई मामलाएं पहले आई हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कहीं से किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मनमाने ढंग से कार्बन रिसोर्सेज ने सड़क की ज़मीन को अतिक्रमण कर पार्किंग बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि शीघ्र ही इस पर गंभीरता लेते हुए तो फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई करें, अन्यथा किसी भी तरह की सड़क पर दुर्घटना होती है तो इसकी सारी जवाबदेही जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी और हम लोग पुरजोर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कचरा प्लांट जो है तो प्रदूषण तो फैला ही रहा है और इसकी प्रदूषण से पूरा क्षेत्र त्राही कर रहा है। इसके खिलाफ कई आवेदन भी दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। एक बार प्लांट इसका 6 महीने के लिए सील भी हुआ था प्रदूषण के कारण। अब क्या किया है कि रोड पर पार्किंग बना दिया है। इसके पहले इसका पार्किंग का प्लांट के अंदर था, जो अब जो है सो ये रोड पर ला करके पार्किंग बना दिया है। इस कारण से आवागमन में बहुत कठिनाई लोगों को हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो रोड बना हुआ है, गाड़ी इसका बिल्कुल रोड पर खड़ा है और यह सैकड़ों की तादाद में ये मजदूरों का गाड़ी जो है सो रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है। इस कारण जो है सो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। आए दिन इस रोड में एक्सीडेंट होता ही रहता है और अब रोड के किनारे जगह नहीं रहने के कारण एक्सीडेंट और बढ़ेगी। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पार्किंग को रोड किनारे से तत्काल हटवाने का कष्ट करें, अन्यथा रोड का कोई भी एक्सीडेंट होगा उसकी जवाबदेही सीधे प्रशासन और फैक्ट्री मालिक पर।
पिकलबॉल स्टेट चैंपियनशिप का समापन सोमवार को सिरसिया के संगीता स्पोर्ट्स एरिना में हो गया। इस बाबत झारखंड पिकलबॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि 19 सितंबर से 24 सितंबर तक इंडोनेशिया के बाली में पिकलबॉल विश्व चैंपियनशिप और इंदौर में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक नेशनल पिकलबॉल चैंपियनशिप होने वाला है। उसी संदर्भ में झारखंड स्टेट चैंपियनशिप भी खिलाड़ियों के चयन हेतु संपन्न कराया गया, जिसमें अंडर 14 बालिका वर्ग में सुचिता वर्मा विनर रही और जबकि रितिका बगेड़िया रनर रही। अंडर 16 की विनर प्रचेता वर्मा और रनर वैष्णवी बगेड़िया रही। अंडर 19 की विनर भूमि एक घरा और रनर प्रीतिका बगेड़िया रही। अंडर 14 बालक वर्ग में नैऋत्य जैन विनर और रौनक रनर रहा। अंडर 16 बालक वर्ग में चिरंजीव सिंह विनर और रनर नैरथ जैन रहा। अंडर 19 बालक वर्ग में विनर कनिष्क सिन्हा और रनर चिरंजीव सिंह रहा। सीनियर वर्ग में विनर हजारीबाग जिला के जसमीत सिंह कालरा और रनर अमित तुरी रहे। 35 प्लस पुरुष वर्ग के विनर अमित गुप्ता रहे। वहीं 40 प्लस पुरुष वर्ग के विनर रोहित कुमार और रनर कौशल राज रहे। 50 प्लस पुरुष वर्ग में विनर प्रभात कुमार और रनर देवराज आनंद रहे। 60 प्लस वर्ग में संजीत कुमार और हिमांशु कुमार सिन्हा को नेशनल के लिए चयनित किया गया। सीनियर डबल्स पुरुष वर्ग में जसमीत सिंह कालरा और अभिषेक सिन्हा की जोड़ी विनर रही और रोहित कुमार और अमित गुप्ता की जोड़ी रनर रही। 40 प्लस डबल वर्ग में रोहित कुमार और प्रणव की जोड़ी विनर रही और राजू सिंह और कौशल राज रनर रहे। मिक्स डबल में भूमि एक घरा और अमित तुरी की जोड़ी विनर और अमित गुप्ता और आस्था शाह की जोड़ी रनर रही। चयनित खिलाड़ियों को पिकलबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और सह सचिव बी सुधीर, कोषाध्यक्ष सीए ब्रह्मादेव प्रसाद, लीगल एडवाइजर एडवोकेट राजीव सिन्हा, नीतीश नंदन ने बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर झारखंड पिकलबॉल एसोसिएशन के सह सचिव बी सुधीर धनबाद से आकर मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। पिता और पुत्रियों ने अपने कैटेगरी में जीता। गोल्ड 50 प्लस सिंगल्स में प्रभात कुमार, U14 बालिका वर्ग में सुचिता वर्मा, U16 बालिका वर्ग में प्रचिता वर्मा विनर रही। गिरिडीह एसडीएम विशालदीप खल को सोमवार को गांधी प्रखंड अंतर्गत अहिल्यापुर पंचायत के भलपहरी गांव में कल्याण विभाग से 20,50,000 रुपए की राशि से पूर्ण हुए सरना स्थल जाहिर थान की घेराबंदी और चबूतरे का औचक निरीक्षण किया। बताया गया कि इस दौरान श्री खलको ने अपने देखरेख में कार्य कराने वाले लाभुक समिति के अध्यक्ष मिहिलाल हांसदा, सचिव मिंटू किस्कू को जाहिर थान परिसर की अच्छी तरह से साफ सफाई रखने को निर्देश दिया। उन्होंने इस दौरान अध्यक्ष मिहिलाल से युक्त क्षेत्र में किसी योजना की जरूरत होने की बात पूछी, जिसमें अध्यक्ष मिहिलाल ने युक्त स्थल पर एक सेट का बन जाने से बेहतर पहल की बात कही। इस संबंध में श्री खलको ने सकारात्मक पहल कराने को लेकर श्वासन दिया। इस दौरान एसडीएम के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार, पंचायत मुख्य प्रतिनिधि पिंटू हाजा, मनरेगा कन्या अभियंता मेहताब आलम, प्रभारी कल्याण विभाग रजनीश कुमार, रोजगार सेवक मोहम्मद राशिद, प्रवीण कुमार सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। गांधी प्रखंड अंतर्गत ग्राम भलपहरी में जो है थान घेराबंदी एवं चबूतरा निर्माण की जांच की गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी गांधी और अनुमंडल पदाधिकारी बिजली सदर के रूप में हम दोनों पदाधिकारी उपस्थित थे और स्थल का जांच किया। जो निर्माण वहाँ पर कराया गया है प्राकलन के अनुरूप पूर्ण पाया गया और इस संबंध में जांच प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी को संयुक्त रूप से हम लोग प्रेषित करेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कासियाडी कोवाड़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सोमवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। यहाँ एक पक्ष में मोहम्मद अफ्ताब अंसारी, इसकी पत्नी जीतन प्रवीण और इनकी मां हाजरा खातून घायल है। इनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। बताया गया कि इन लोगों का काफी दिनों से जमीन विवाद गोतिया से चलते आ रहा है। उस जमीन पर धारा 144 भी लागू कर दिया गया था। इसके बावजूद उस जमीन में बबलू अंसारी, सोबरी खातून, राजिया प्रवीण, जैनुल अंसारी, रोशन प्रवीण, शाहिदा खातून, समीम अंसारी आदि लोग उस जमीन में रहते थे।
बताया गया कि उस रविवार को एक छोटा बच्चा चला गया और एक कच्चू का पत्ता तोड़ लिया, जिसके बाद विवाद हुआ और मारपीट हो गई, जिसमें यह लोग घायल हुए हैं। इधर दूसरे पक्ष के बबलू अंसारी व अन्य लोग भी घायल हैं। उनका कहना है कि प्रथम पक्ष के लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। झारखंड राज्य पोषण सखी संघ की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सोमवार को झंडा मैदान में प्रदेश महासचिव प्रमीला कुमारी की अध्यक्षता में की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिला कमेटी का विस्तार किया जाना था, जिसमें 13 प्रखंड से पोषण सखी मौजूद थी, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष पद पर रजिया खातून, उपाध्यक्ष प्रिया कुमारी, सचिव अनिता कुमारी, उप सचिव कुमारी प्रियंका देवी, कोषाध्यक्ष रीता दास एवं प्रमीला कुमारी, मीडिया प्रभारी पूजा कुमारी को चुना गया। इसके बाद आगे की रणनीति पर विचार करते हुए सेवा से बर्खास्त किए गए पोषण सखी को कैसे समायोजन किया जाए, इस पर मंथन किया गया तथा सभी साथी एकमत होकर आगे की रणनीति पर विचार करते हुए अपनी अपनी बातों को रखी। इस बैठक में मुख्य रूप से रूपा रानी, रीना कुमारी, प्रमीला देवी, सीमा कुमारी, उषा कुमारी, रीता कुमारी, चंदा कुमारी, साइका परवीन, सावित्री कुमारी, संजू कुमारी, सोनिया कुमारी, सैबुन निशा, अंजू गुप्ता, रेखा वर्मा, मीना कुमारी, सबीना खातून समेत अन्य पोषण सखी मौजूद थी। राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ का आज एक जिला स्तरीय गिरिडीह झंडा मैदान में बैठक रखी गई। बैठक रखने का मुख्य उद्देश्य था कि जिला कमेटी का विस्तार करना। जिला कमेटी का विस्तार करके हम लोग को जो 1 अप्रैल 2022 से सेवा से निरस्त कर दिया गया, उसको हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे या मांग करेंगे कि हम लोग मजबूती के तौर से कि हम लोग का सेवा पुनः फिर से बहाली करे। पूरा झारखंड सरकार हम लोग को बार बार आश्वासन दे रही कि आप लोग को समायोजन किया जाएगा, तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को जिस तरह से आप लोग सेवा से हटा दिए गए, हमारी इतना पढ़ी लिखी बहनें हैं, ग्रेजुएट की भी है, सभी हाई लेवल पर से सबका ये बहाली हुआ है, तो उसका आप ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारे का समस्या का समाधान करें तो पोषण सखी का भी न्याय कीजिए। इसमें हम लोग का जिला कमेटी का जो चुनाव किया गया, जिलाध्यक्ष में रजिया खातून जी जमुआ प्रखंड से है, उपाध्यक्ष में प्रिया कुमारी राजनौर से, सचिव में अनिता कुमारी गांडे प्रखंड से, उप सचिव में प्रियंका देवी राजनौर से, कोषाध्यक्ष में रीता दास एवं प्रमीला कुमारी, मीडिया प्रभारी पूजा कुमारी गिरिडीह से। सभी लोग यहाँ 13 प्रखंड के आज पोषण सखी मौजूद थी, जिसका सर्वसम्मति सभी लोगों ने आज चुनाव किया और सभी लोग ने इकट्ठा होकर के हम लोग आगे की रणनीति को कैसे हम लोग अपना नौकरी वापस लेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद। प्रमीला कुमारी, प्रदेश महासचिव। अधिवक्ता संजय सिंह के निधन पर सोमवार को सिविल कोर्ट के बार लाइब्रेरी में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। यहाँ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुनुकांत समेत सभी अधिवक्तागण ने 2 मिनट के लिए मौन धारण कर मृत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। महासचिव चुनुकांत ने उन्हें याद करते हुए बताया कि उन्हें कैंसर हुआ था, लेकिन वे आखिरी दम तक मुस्कुराते हुए कहते रहे कि जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी सिर्फ 26 दिनों की है, जिसे वे ठीक से देख भी नहीं पाए हैं। यह एक दुख की घड़ी है। वहीं अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि वह काफ़ी मेहनती और नौजवान अधिवक्ता थे। उनके परिवार को अधिवक्ता संघ की ओर से जहां तक हो पाएगा सहयोग किया जाएगा। मौके पर अधिवक्ता बाल गोविंद साहू, उदय शंकर सिन्हा, अजय सिन्हा मंचू समेत अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ता शोक सभा में शामिल हुए। माँ की तरह पाला, 4 वर्ष की आयु से इसको पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि बुढ़ापे में वो उसका सहारा बनेगा। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण, इस सभागार में उपस्थित सभी अधिवक्ता साथी थे। संजय सिंह का निधन बहुत ही दुखद था। वो मात्र 36 वर्ष और मुझे याद है पिछले वर्ष नवंबर में आज हमारे युवा अधिवक्ता संजय सिंह की शोक सभा की गई, जिनका निधन
9 तारीख को हो गया था। उनका निधन हुआ है 2012 में। उन्होंने बाढ़ ज्वाइन किया और पिछले समय से बीमार चल रहा है बीमारी से। जिस तरह से उन्होंने अंतिम दिन तक जीवन को दिया है वो काबिल तारीफ है। इस तरह की गंभीर बीमारी से जाने के बावजूद भी हमेशा इस तरह से साहस के साथ किया है। ये कदम मतलब हम कह सकते हैं कदम साहस का बात था। और बड़ी घटना ये है कि पिछले उसके मौत के 5 दिन पहले उसको देखी अपने पिता के लिए वो संतान थे। परिवार पर बड़ा दुख आया है, बाहर से गया है। ईश्वर से मेरी कामना है और संघ के तरफ से भी भगवान उसकी आत्मा और उस परिवार को इतना बड़ा मुसीबत आया हम चाहते हैं। निमियाघाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी में बिहार के सहरसा निवासी 20 वर्षीय दीपक कुमार ने चलती ट्रेन से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस बाबत मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसका इलाज कराने के लिए बिहार के सहरसा जिले से रांची के काके हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसी दौरान निमियाघाट के रंगामाटी के पास चलती ट्रेन से इसने छलांग लगा दी, जिससे इसकी मौत हो गई। बाद में इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और इसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह के सदर अस्पताल भेज दिया। दीपक कुमार। उसके पिताजी का? चंद चौधरी। कहाँ का रहने वाले हैं? सहरसा जिला। कौन थाना पड़ता है? सहरसा ही पड़ता है। सहरसा ही पड़ता है। कहाँ जा रहे थे? कहाँ घटना हुआ ये? रांची जा रहे थे और यहाँ ये निमियाघाट में ये घटना हो गया थान में। क्या हुआ था? कैसे? वो ट्रेन से छलांग लगा दिया है दौड़ के। अच्छा। पागल था वो, रांची ले जा रहे थे उसको इलाज कराने। कब हुआ था ये? 5 बजे शाम में। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू चौधरी। ये कौन लगता है आपके? भाई है, छोटा भाई। गिरिडीह व हजारीबाग जिले के बॉर्डर क्षेत्र में गोरहर नदी के पुल पर सोमवार सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं लगभग 3 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया गया कि हेमकुंड लोकनाथ बस मेदिनीपुर बंगाल से गया जा रही थी। बताया गया कि गया में पिंड दान करने के लिए मेदिनीपुर से काफी लोग जा रहे थे। बताया गया कि बस के आगे चल रहे एक वाहन को बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दर्दनाक हादसा हो गया। घटना में बस के चालक, खल्लासी और एक यात्री की मौत हो गई। बाकी लोग मामूली रूप से जख्मी हैं। सभी का इलाज बरकट्ठा CHC में चल रहा है। लोग आ रहे हैं पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर से आ रहे हैं गया जाने के लिए। बीच रोड में बस एक्सीडेंट हो गया। कितना बजे की घटना है? ये 4:20-25 का घटना है। 4:25। इसमें कितने लोग लगभग इंजॉयड हैं? आपका यहाँ पे काफ़ी सारा लोग, इतना गिनती नहीं किया तो फिर भी 50 से 60% है वो। इनमें किन्हीं की मौत भी हुई है क्या? हाँ, 3 ड्राइवर, खलासी और एक आदमी का मौत हो गया। यहाँ व्यवस्था कैसे किया गया आपके लिए? ये यहाँ व्यवस्था तो फिर भी ठीक ही है, बहुत अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद। इसमें तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कई बार हम लोग जो सो इस मुद्दे पे आप लोगों के माध्यम से आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन NHI और यहाँ के राज केसरी जो कंस्ट्रक्शन जो काम कर रही है, ये लोग मौत का सौदागर बन गए हैं। ये लोगों को ये फिक्र नहीं है कि कौन मर रहे हैं, कौन क्या हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है। NHI और राज केसरी मिल करके पूरे जो है सो लूटने में लगे हुए हैं। जहाँ तहाँ रोड को गड्ढा करके छोड़ दे रहा है, कहीं
थोड़ा सा काम कर रहा है, कहीं थोड़ा सा काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी बरकट्ठा थाना परिसर में 20 कमेटी के बैठक में भी ये मामला को हमने उठाने का काम किया था कि जब डीएसपी साहब और एसडीओ मैडम के जहाँ निकलते हैं अनुमंडल परिसर से, वहाँ आज लगभग 6 महीना से रोड को गड्ढा करके छोड़ दिया है। जब प्रशासन पदाधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितने सुरक्षित होंगे, ये सोचने की बात है। गोरहर थाना के पास अभी और थी हुआ है, इस पर कोई पदाधिकारी का किन्हीं का ध्यान नहीं है। और बताना चाहता हूँ, ये ऐसे मतलब कि समय में जो पिंडदान जो किया जाता है, ये बंगाल से मैदिनीपुर से पूरे बस भर कर जा रहे थे और ये रोड का जो वहाँ आधा अधूरा काम करके छोड़ा है, जिसके कारण ये घटना घटा और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई इसमें जितने लोग थे लगभग सभी लोग जो है सो मतलब कि इंजर्ड है। ये बहुत दर्दनाक घटना है और ये सारा घटना का जो है सो जिम्मेवार NHI और राज केसरी है। अगर इस पर बड़े पदाधिकारी जो भी हैं इस पर अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो पूरे बरकट्ठा के जनता हम लोग मिल करके इसका सारा काम हम लोग बंद करवा देंगे। कोई काम नहीं होने देंगे, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तेलोडी पेट्रोल पंप के पास मुख्य मार्ग के तालाब में तब्दील हो जाने का विरोध सोमवार को भाकपा माले ने किया। इस दौरान जल्द स्थिति नहीं बदलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बताया गया कि पिछले कई दिनों से बरसात का पानी गड्ढा वाले सड़क में भरा हुआ है, उसको जल्द बेहतर करने के लिए माले के नेता एकत्रित होकर सड़क सुचारू रूप से चालू करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि के विरोध जमकर नारा लगाए। सड़क पर जमे हुए पानी में उतरकर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माले के प्रखंड सचिव पप्पू खान, मनोज यादव, संजय चौधरी, नासिर शेख आदि ने इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि गांडेय क्षेत्र के MLA सरफराज अहमद का घर भी यहां से काफी नजदीक है। इस रास्ते से वे कई बार गुजरते भी है, किंतु इस पर तत्काल पहल नहीं करना जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता को दर्शाता है। मौके पर माले के नासिर शेख, नईम शेख, शहादत अंसारी, रियाज अंसारी, टिंकू शर्मा, उस्मान अंसारी, सफीक अंसारी, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद हकीम, मोहम्मद मंसूर, कमाल बाबा आदि उपस्थित थे। हम लोग तेलोडी पहुंचे थे और यहाँ जो पानी पिछले 1 महीने से जमा हुआ है, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको नहीं दिखता है। वो पता नहीं किधर से पार होते हैं, हेलीकॉप्टर से पार होते हैं, हमारे सरफराज भैया की कहीं और से पार होते हैं, अंडरग्राउंड में कोई रास्ता होगा पता नहीं। इतने लोगों का दुख और तकलीफ जब उनको नज़र नहीं आता है तो हमने डिसीजन लिया कि बस हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे। आज तो सिर्फ सांकेतिक है, अगर 1 सप्ताह के अंदर या सिस्टम को नहीं सुधार दिया जाता तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि पानी में ही हम लोग यहीं खड़ा रहेंगे। 100-150 लोग पानी में ही खड़ा रहेंगे दिन भर, टेंशन क्रिएट कर देंगे। अभी हम सिर्फ सचेत कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रशासन है यहाँ की, जो संबंधित विभाग है, उस विभाग को शर्म आना चाहिए यहाँ कि इस तरह से प्रॉब्लम ये लगातार हो रहा है। इन क्षेत्रों के जो लोग हैं, एम्बुलेंस जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। सजा दे रहे हैं क्या? ये कोई दूसरा देश है क्या? अगर दूसरा देश नहीं है तो आप काम क्यों नहीं करते हैं? काम ही तो करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से निवेदन है कि आप सरकार में हैं, 50 ट्रक कम से कम लगेगा, जो डस्ट लगता है उसको भी देकर कम से कम 2 यहाँ विधायक हैं, कम से कम इसको तुरंत तत्काल करें, वरना घर के सामने धरना देंगे एप्लीकेशन लिख के। विधायक जो हैं कुछ ही दूरी पे उनका आवास है और उनका इधर आना जाना है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ के लोगों ने जो टोकरी भर भर के, बोरा भर भर के इन लोगों को वोट दिया था। विधायक से लेकर मुखिया से लेकर राज्य सरकार तक एक ही पार्टी के हैं, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं किया कि आज ये पूरी तरह से आवागमन जो बाधित है इनको किसी प्रकार से ठीक किया जाए, पानी की निकासी की मुकम्मल व्यवस्था की जाए। RK महिला कॉलेज NSS इकाई 1 की स्वयंसेवकों ने सोमवार को मकतपुर के रानी लक्ष्मीबाई मध्य विद्यालय में पोषण माह को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान छात्र छात्राओं को अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है,
इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि बढ़ते बच्चों को प्रतिदिन किस तरह का भोजन चाहिए होता है, इस पर अभियान के दौरान फोकस किया गया। बताया गया कि अनाज, सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली की कितनी मात्रा प्रतिदिन लेनी चाहिए, इसकी जानकारी बच्चों को दी गई। मौके पर एनएसएस इकाई 1 की अधिकारी प्रोफेसर नम्रता के नेतृत्व में सभी छात्राएं पोषकता पर प्रोजेक्ट बनाकर स्कूल की छात्राओं को भोजन के विभिन्न अवयवों की विस्तृत जानकारी देकर उसके महत्व को बता रही थी। एनएसएस इकाई 1 की अधिकारी प्रोफेसर नम्रता ने बताया कि एनएसएस विद्यार्थियों के भीतर सेवा भावना विकसित कर समाज कल्याण का कार्य करती है। उसी क्रम में आज कॉलेज की इकाई 1 यहाँ आई है। स्कूल के तमाम शिक्षकों का साथ मिला, साथ ही बच्चों में सीखने की जिज्ञासा बहुत है। कॉलेज की छात्राओं में काजल कुमारी, प्रगति, सुधा, नीतू, अनीता, खुशबू, सिमरन, रानी, चित्रा, कल्पना, उजमा, सविता, कोमल, अंचल और वर्षा इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थी। सभी ने बहुत ही विस्तृत जानकारी देकर स्कूल की छात्राओं का ज्ञानवर्धन किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कासियाडी कोवाड़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सोमवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। यहां एक पक्ष में मोहम्मद आफ्ताब अंसारी, इसकी पत्नी जीतन प्रवीण और इनकी मां हाजरा खातून घायल है। इनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। बताया गया कि इन लोगों का काफी दिनों से जमीन विवाद गोतिया से चलते आ रहा है। उस जमीन पर धारा 144 भी लागू कर दिया गया था। इसके बावजूद उस जमीन में बबलू अंसारी, सोबरी खातून, राजिया प्रवीण, जैनुल अंसारी, रोशन प्रवीण, साहिदा खातून, समीम अंसारी आदि लोग उस जमीन में रहते थे। बताया गया कि उस रविवार को एक छोटा बच्चा चला गया और एक कच्चू का पत्ता तोड़ लिया, जिसके बाद विवाद हुआ और मारपीट हो गई, जिसमें यह लोग घायल हुए हैं। इधर दूसरे पक्ष के बबलू अंसारी व अन्य लोग भी घायल हैं। उनका कहना है कि प्रथम पक्ष के लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आफ्ताब अंसारी। कहाँ के रहने वाले? कासियाडी। कौन थाना गिरेगा। कैसे हो गया था ये? हुआ था जैसे हम लोग घर में थे और मेरा एक बच्चा है छोटा, ये 3 साल का। वो बच्चा जा कर के वो पेक्ची लगाया हुआ था, तो उसका पत्ता तोड़ दिया। उसी में लेकर के विवाद हुआ। वो लोग गाली गलौज करने लगा। जब हम लोग बोलने गए तो औरत में झगड़ा हो गया। हम खड़ा होकर वहाँ इन लोग को मना कर रहे हैं कि झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। उतने में उसका बेटा उधर से निकला और बबलू अंसारी उधर से निकल करके हमको जो है टांगी से यहाँ मारा। मेरी वाइफ ऐसे करके पकड़ लिया, इसीलिए बच गया, थोड़ा सा लगा। और फिर उसको पकड़ने लगा तो सबको फोड़ फाड़ के फिर बांस का इतना मोटा खुट्टा था सेटरिंग वाला, वही वाला उठा के फिर मारा, हाथ तोड़ दिया है, यहाँ भी मारा है। उसके बाद वो लोग फिर वहाँ से निकला, बोला जा रहे हैं हम लोग थाना, तो हम लोग मारपीट किया। वो लोग फिर सदर अस्पताल पहुँचा। हमको थोड़ा तो हम गिर गए थे, बेहोशी हालात में थे, तो हमको यहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। हम लोग बाद में आए। वो लोग पहले यहाँ आकर के पूरा यहाँ आकर के भी धमकी, रात में कम से कम तो 25-30 लड़का आया था धमकी देने के लिए। मतलब तुम लोग को यहाँ से निकलो, उसके बाद मार के फेंक देंगे, रास्ते में मारेंगे। हॉस्पिटल में धमकी दे रहे थे? हाँ, हॉस्पिटल में आके धमकी दिया है। यहाँ पे उसका रिश्तेदार है तेलोडी में और माथाडी में, वो लोग सब आकर के धमकी दे के गया। ये लोग कभी भी अटैक कर सकता है हमारे। इस बात की सूचना थाना में दी है? हाँ, थाना में अभी सूचना नहीं दी है। बोला है कि थाना से आएगा यहीं पे रिपोर्ट लेने के लिए, तो देखते हैं यहाँ आएगा तो फिर रिपोर्ट देंगे। पचंबा थाना क्षेत्र के तेलोडी के लोहपिट्टी गांव में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में पुलिस की तत्परता से खूनी झड़प होते होते बच गई। यहां एक तरफ सत्तारूढ़ दल झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिस और उनके पार्टनर खुर्शीद आलम अपने गुट के कई युवकों के साथ वहां पहुंचे।
इन्होंने एक साथ 2 दखलदारों के जमीन पर जेसीबी से काम कराना शुरू कर दिया। लोहपिट्टी गांव के जमीन पर कार्य शुरू कराने की जानकारी जब दखलकार प्रदीप ठाकुर और विमल ठाकुर व उनके परिवार के सदस्यों को मिली तो महिलाओं के साथ सभी यहां पहुंचे। वहीं तीसरा दखलकार अमित सिंह भी मौके पर आ गया। यहां पहुंचते ही प्रदीप ठाकुर व विमल ठाकुर समेत अमित सिंह ने इसका विरोध शुरू किया तो झामुमो नेता के भेजे गए युवकों ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया। एक तरफ झामुमो नेता और उनके पार्टनर खुर्शीद आलम के गुर्गे थे तो दूसरी तरफ जमीन के दखलकार अमित सिंह और प्रदीप व विमल ठाकुर। लिहाजा विवाद बढ़ता गया। इस बीच प्रदीप और विमल के परिवार की कई महिलाएं भी वहां पहुंच गई और इनके द्वारा चल रहे निर्माण कार्य को बंद करा दिया। इस दौरान दोनों ओर से बहसबाजी शुरू हो गई, लेकिन वक्त पर एक साथ 2 थानों की पुलिस यहां पहुंची और किसी तरह माहौल को सामान्य किया। इधर लोहपिट्टी जमीन के दखलकार अमित सिंह के साथ प्रदीप ठाकुर और विमल ठाकुर का कहना था कि लोहपिट्टी मौजा के खाता नंबर 97 का कुल करीब 14.5 एकड़ का प्लॉट जब उनका पुश्तैनी है तो फिर झामुमो नेता और उनके पार्टनर खुर्शीद आलम अपने गुर्गों के साथ निर्माण कार्य क्यों और कैसे करा रहे हैं, क्योंकि इस प्लॉट पर पिछले कई दशक से खेती करते आ रहे हैं और कुछ लोग जबरन उनके जमीन को हड़पना चाहते हैं। इधर इस मामले में जब झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिस ने कहा कि उनके पास जमीन के सारे कागजात हैं और दूसरे पक्ष का कब्जा अवैध है। दादाजी का रजिस्ट्री है 1972 का और उसका रसीद भी अप टू डेट आज तक मेरा कटा हुआ है। उसमें सरकारी माइनर इरिगेशन से उसमें कुआं भी खनवाया गया है और वो जमीन पर उसी जमीन पर ये काम लगाए हुए हैं सब। ये जो जमीन जो काम कर रहे हैं ये कौन लोग जमीन पे काम कर रहे हैं? ये तो अभी यहीं पर पता चल रहा है कि वारिस जी हैं, वही काम लगाए हैं। जमीन के बारे में हम लोग वारिस अहमद को बैठाए थे और जितना भी प्रभाग थे इधर पे लोहपिट्टी का थे, सिंह जी भी है और जिससे भी लड़ा हुआ है ठाकुर जी भी है, सारा लोग से वारिस अहमद से 3 बार बैठकी हुआ, लेकिन इन बोला इन लोगों का पेपर ही नहीं है। जब पेपर है ही नहीं है तो काम कैसे लगा दिए अकेले आके? अब प्रशासन का क्या दरकार था? जो प्रशासन को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है प्रशासन को लेकर आप काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब पेपर देखिए कि किसी का पेपर छोड़ दीजिएगा। वो कहता है जेएमएम का सरकार हम कुछ भी कर सकते हैं, तो जेएमएम का सरकार लूट लेगा किसी का जमीन। हम भी एक तो एग्रीमेंट लिए हुए हैं, समझे कि नहीं, वो भी पार्टी में आए हुए हैं, पूछिए उनका जमीन है कि नहीं। इस जमीन में जो है पार्टी के लोग शामिल है क्या? पार्टनर है क्या? पार्टनर है वारिस अहमद, उनका पेपर लिए हैं डॉक्टर शहबाज साहब का जमीन। ये जमीन जो है 93 एकड़ का है और 93 एकड़ में सभी लोग दावा कर रहे हैं। इनका भी जमीन है 14 एकड़, जिसमें कि हम 10 एकड़ जमीन लिए हुए हैं और एप्लीकेशन भी हम लोग दिए हुए हैं थाना में, लेकिन फिर भी काम लगा दिए हैं। जेएमएम का वारिस अहमद है, ये कहता ऊपर से लेके नीचे से लेकर ऊपर तक सब सेटिंग है। क्या सेटिंग है यही जाने। हम लोग जमीन है ये जमीन यहाँ लोहपिट्टी मौजा है या तेरोडी के सामने में, शिवन ढाबा के सामने में। और जैसा कि विगत 2-3 दिन से खबर आ रही थी कि जमीन में काम लगा हुआ है, जबकि ये जमीन हम लोग पूर्व से जान रहे हैं कि थोड़ा विवादित है, जिसमें जो शर्मा जी लोग हैं, जो ठाकुर जी लोग, उनका जमीन 5 एकड़ है, जिसका पूर्व में हमने पेपर भी देखा था। उनके पास 2014 तक की रसीद भी कटी हुई है और उन लोग यहाँ पे कुछ मकान भी बना करके, कुछ पक्का कुछ कच्चा मकान बना के रह रहे हैं। तो मैं जिला प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि पुनः जो है या अंचल अधिकारी से कि पुनः छानबीन करते हुए जो गरीब लोग हैं या जिनका जो पूर्व से वर्षों से उनके दादा परदादा से इस जमीन पर काबिज है, उनके पास कागजात है, उन्हें इंसाफ दिया जाए और उनके हक जमीन का जो हक है उनको दिया जाए। कहीं ना कहीं से बार बार नाम आ रहा है कि जेएमएम का नेता है वारिस, वही जमीन घेर रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ इस तरह के चंद लोग हैं जो समझ लीजिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि पार्टी को छवि को धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि उसका टैग लगा करके और इस तरह का समझिए कि घृणित कार्य को कर रहे हैं, गरीबों का जमीन लूट रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों पर चाहूँगा कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और पार्टी भी उस पर कार्रवाई करे। लोहपिट्टी खाता नंबर 97 प्लॉट नंबर 853 ये डॉक्टर खुर्शीद अहमद की ज़मीन है और
इन लोगों ने आज जो कारनामा वहाँ पर दिखलाया, जो हमारे विपक्षी थे वो लोग जाकर वहाँ पर जनता किया है। ये ज़मीन 1942 में जगन्नाथ गोसाई ने बगेड़िया से खरीदा था और उसके बाद 1942 के बाद डॉक्टर खुर्शीद अहमद को बेचा गया और डॉक्टर खुर्शीद अहमद इसका लगातार दखल कब्जे में रहे और उसके बाद अंचल अधिकारी के यहाँ एक मुकदमा चला जो विपक्षी थे, जलधर तिवारी और कुछ लोग 5 लोग थे, ये लोगों के साथ मुकदमा चला। अंत में ये डॉक्टर खुर्शीद अहमद की डिग्री हुई और उसके बाद माननीय उपायुक्त महोदय के यहाँ हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जाए। तो जैसा सरकार का आदेश है, प्रतिबंधित सूची से इस ज़मीन को मुक्त डॉक्टर खुर्शीद अहमद के पक्ष में की गई। अब ऐसा है कि उस ज़मीन पे हम लोग काम करने के लिए जाते हैं तो लोग हमसे 25 लाख रुपया रंगदारी की मांग करते हैं। कुछ लोग जो हमारे विपक्षी हैं, मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हम लोग के साथ कर रहा है, ज़मीन को उदंता कर रहा है, ज़मीन में लोगों के साथ मारपीट करने को उतारू है, मैं चाहता हूँ ये है कि इस पे जो प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिरोडी थाना क्षेत्र के भूतरोबाद में आग से झुलसकर एक विवाहिता की मौत हो गई। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ मृतक के मायके पक्ष के लोगों ने इसे हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि विवाहिता संजू देवी को उसके पति और उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला है। बताया कि संजू देवी की शादी 4 साल पहले हुई थी और इसका एक 2 साल का बेटा भी है। आरोप है कि जब से इसकी शादी हुई है तब से इसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल वाले 1 लाख की मांग कर रहे थे। बताया गया कि बीते 6 सितंबर को इस पर केरोसिन तेल डालकर ससुराल वालों ने जला दिया था, जिससे वह काफी बुरी तरह से झुलस गई थी। जिसके बाद इसे एक निजी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से चिकित्सकों ने इसे धनबाद रेफर कर दिया था। धनबाद में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल वालों ने इसके शव को अपने घर ले गए। बाद में मायके पक्ष की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हत्या का आरोप महिला के पति लखन दास, इसकी सास सुदामा देवी, उसके ससुर मेघू दास और उसके बड़े भैंसुर प्रकाश दास आदि पर लग रहा है। नाम हुआ आपका? बंसी दास। कहाँ के रहने वाले? भरंजी हरला। कौन लगती थी आपकी? हमारा लड़की है। अच्छा, इनका नाम क्या है? मंजू देवी। अच्छा, इनका शादी कहाँ पे हुआ था? भूतरो। कौन सा थाना पड़ता है? हिरोडी थाना। कैसे हो गया था? कैसे हो गया हम तो था नहीं, लेकिन इसको तो आग लगाया है। उसको पहले से झमेला था, चल रहा था। अच्छा, इसको अपने से बहुत बार झमेला हुआ, कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगली बार देखा कि बोलता कि अपने आग लगाया, इसने अपनी आग लगाया नहीं, आग लगाया इसको। कौन लोग आग लगाए हैं इसको? कुछ इसका घर पर गोतनी है, सास है इसका और पति है। किस मामला से लड़ाई होता था? दहेज के वास्ते होता था और कुछ वास्ते होता था, बराबर इसका झमेला चलते रहता था। आप लोग पहले इस बात की सूचना कभी थाना में दिए थे? थाना में पहले दिए थे। अच्छा, थाना में पहले दिए थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डीसी ऑफिस परिसर स्थित एसडीओ कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और शहर के विभिन्न मंदिरों के सामने अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की गई, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन की एक प्रति उप नगर आयुक्त और प्रभारी महापौर के नाम भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शहर के टावर चौक रोड स्थित महावीर मंदिर
पंच मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, मकतपुर स्थित संतोषी मां मंदिर, बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर, गांधी चौक स्थित बड़की व छोटकी दुर्गा मंदिर के सामने सब्जी, फल एवं अन्य ठेला विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण पूजन दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आवेदन में बताया गया कि कुछ ही दिनों में नवरात्रि दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है, जिसके कारण लगभग सभी मंदिरों में भक्त पहुंचते हैं, जिसके बाद दीपावली और छठ जैसे बड़ा पर्व आने वाली है। लोगों को आवागमन और मंदिरों में दर्शन पूजन में परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर पहले से ही अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहरी क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के बाहर ठेला विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लेने से पूजा पाठ करने में श्रद्धालुओं को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, साथ ही पार्किंग का जगह नहीं रहने से और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन सौंपने वालों में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला प्रमुख रवि शंकर पांडे, बजरंग दल संयोजक रितेश पांडे, नगर अध्यक्ष कुंदन केसरी आदि मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज नगर के और जिला के पदाधिकारियों के माध्यम से नगर निगम, नगर उपायुक्त महोदय को, नगर उप महापौर को और अनुमंडल पदाधिकारी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से आज लोग ज्ञापन सौंपा गया। आए दिन शहर में घटित घटनाएं अतिक्रमण के माध्यम से झगड़ा, लड़ाई, दंगा की स्थिति बनती है। जैसा कि हम लोग को सूचना मिला है, पचम्मा हटिया रोड जो है वहाँ पर आए दिन घटना होते रहती है और वहाँ पर विवाद होते रहता है, जिसमें हिंदू समाज को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त पचम्मा से लेकर बरवाडी तक प्रशासन को, जिला प्रशासन को और नगर निगम को हम लोगों ने आवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि इसको जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए। 2000 को नगर निगम को एक आवेदन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा दिया गया है। अतिक्रमण लगा करके जो ठेला समोसा लगाकर रोड पर जो अतिक्रमण कर रहा है उनको हटाने के लिए दिया गया है। मंदिरों में पूजा पाठ करने में भी दिक्कत होता है और स्कूल कॉलेज जितने भी छुट्टियां होती है उसमें दिक्कत होता है। हमेशा चैन चोरी, मोबाइल चोरी ये घटनाएं हमेशा होती रहती है, दुर्घटनाएं बढ़ती रहती है। इसलिए आवेदन दिया गया है इसको रोके और अतिक्रमण को हटाए। जय श्री राम। आब्रिक जिम के ट्रेनर समीर उपाध्याय ने झारखंड ओपन क्लासिक में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सोमवार को गिरिडीह लौटने पर सिरसिया में इन्हें कई लोगों ने बधाई दी। मौके पर इन्होंने अपने ट्रेनर रेड ब्लू जिम के संचालक व मिस्टर झारखंड संजीत कुमार का आभार जताया। बताया गया कि इन्हीं की देखरेख में समीर ने तैयारी की थी। बताया गया कि झारखंड ओपन क्लासिक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता बंगाल क्लब जमशेदपुर में हुई थी, जिसमें 100 प्रतिभागी अलग अलग राज्य के शामिल हुए थे, जिसमें इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बताया गया कि गिरिडीह के समीर उपाध्याय ने तीसरा स्थान लाकर गिरिडीह को गौरवान्वित किया है। समीर उपाध्याय ने बताया कि हमारे मेहनत के पीछे मेरे बड़े भैया के समान संजीत कुमार का हाथ है, जिन्होंने कड़ी मेहनत करवाकर इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला में सोमवार को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बाद में मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सलीम खान के 25 वर्षीय बेटे तनवीर खान ने नशे की हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को करीब 3 बजे इसके पिता ने घर के कमरे में ही से फांसी के फंदे से लटका हुआ देखा। यह कचहरी के पास ठेला लगाता था, जिससे इसका घर चलता था, लेकिन यह डेंड्राइट की लत में पड़ गया था, जिसके कारण इसने नशे में आकर आत्महत्या कर ली है। सर आया मिर्चा बेच के, रात में आया मिर्चा बेच के ठेला खड़ा किया, खाना उना खाया, ही अपना रूम चल गया। अलग घर बना के दिए हैं, घर बना के किया, उसमें खाना उना खा चल गया। हम लोग 3 बजे घर चल गए देवघर। हम लोग देवघर गए, देवघर से 3 बजे शाम को आते हैं, इलाज करा के तब देखते हैं अंदर से कमाड़ी बंद है और बाहर से
वो जब बाहर से जब कोई ने देख रहे तो कमाड़ी नहीं खुला, तब चढ़ के देखे तब फाका से नजर आया कि फांसी लगा हुआ है। तो फिर हमने हल्ला उल्ला किए, तो फिर हल्ला वाला सब कमाड़ी उमाड़ी तोड़ के तो देखा, बस यही बात। कारण क्या था इसकी जानकारी? कारण में नशा ही ज्यादा करता था, और को कारण नहीं सर। जनरेट नशा को यही सब पीता था। आए दिन ऐसे ही आदमी मर रहा है सब नशाखोरी करके। और भी उसका को फोल्डिंग नशा बंद होना चाहिए। नशा ही तो ज्यादा तो खाली नशे सबसे का नशा अगर बंद हो जाए तो ऐसा घटना नहीं। आपका? मेरा नाम वो सैलाब, मोहम्मद सैलाब। कहाँ के रहने वाले? हम कुर्सी मोहल्ले के रहने वाले, न्यू चूड़ी मोहल्ले का। इनका क्या नाम? वही डेंड्राइट के नशा, वो डेंड्राइट के नशा करते थे। सुलेशन का जो होता है ना, सेवन करता था। उसी का गुस्से की हालत में वो अंदर से गेट लगा हुआ था, कुर्सी में फांसी लगा दिया था। उस वक्त हम लोग वार्ड कमिश्नर को भैया को बुलाया गया, उसको बुला के हम लोग कमाड़ी खोलाया गया। फिर प्रशासन आए, सिराज खान जो प्रशासन हमारे वो भी साथ में आए हुए थे। वो भी क्रियाक्रम को मतलब हर चीज का कागज पत्तर का जांच वहाँ का ट्रीटमेंट कर रहा है कि इसमें क्या मामला है, वो छानबीन में वो लगे हुए हैं। बस यही मामला है। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल पचंबा में सरिया से आए हुए एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीज का इलाज किया गया। सोमवार को मरीज के परिजनों ने चिकित्सक को धन्यवाद दिया। असल में सभी जगह से जवाब मिल जाने के बाद भी काफी कम खर्च में यहीं पर मरीज का इलाज हो जाने से परिजन बेहद खुश है। बताया गया कि मरीज का जबड़ा 3 जगह से टूटा हुआ था और यह दुर्घटना सरिया के बागोडी चौक पर घटित हुई थी। फिर आनन फानन में इस मरीज को हजारीबाग इलाज के लिए जाया गया, जहाँ इलाज में देरी होने और खर्च अधिक लगने के कारण इस मरीज को गिरिडीह के पचंबा में इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ के डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी के द्वारा तुरंत इसके टूटे हुए जबड़े का सफल इलाज किया गया, वह भी बहुत ही कम खर्च पर। इससे पता चलता है कि अब हमारे शहर गिरिडीह में भी अच्छे डॉक्टर के साथ अच्छा अस्पताल भी उपलब्ध है और इस प्रकार के मरीजों को बाहर किसी बड़े शहर में जाकर इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा। जी बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है? अभी कहाँ हैं आप? किस लिए? इलाज के लिए। क्या हुआ था? जबड़ा कैसे हुआ? कहाँ पे? सरिया बागोटी चौक पर। इलाज करवाए? कहाँ पे इलाज चल रहा है? बेंगाबाद के चितमाडी पंचायत के महतोडी में शानदार जलसा का प्रोग्राम किया गया। बताया गया कि यहां पूर्व मुखिया कासिम अंसारी सफर उमराह के लिए रवाना होने वाले हैं। इनके इस्तकबाल में यह प्रोग्राम करवाया गया। लोगों ने कहा कि अल्लाह का बहुत बड़ा नेमत है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की जियारत का मौका कासिम अंसारी को मिला है। अल्लाह इनकी उम्रा को कबूल करे। वहीं कासिम अंसारी ने कहा कि अल्लाह का बहुत ही एहसान है कि मुझे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की जियारत करने का मौका मिला है। मैं अल्लाह से मुल्क में अमन भाईचारे की मजबूती के लिए दुआ करूंगा। क्या भाई इतना बड़ा मदीना हजरत अल्लामा मौलाना तबारक अंजुम साहब से मेरी मुराद है कि वो तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, बेहतरीन से नारा लगाइए। हम फजा में लहराएंगे ताकि उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर,
उमरा में जा रहे हैं? जी हाँ, उमरा में जाने का मेरा मकसद है कि अपने पंचायत वासियों एवं पूरे झारखंड वासियों और अपने जो हम हैं उन सब के लिए दुआ खैर के लिए जा रहा हूँ और वहाँ ये मिन्नत करूँ कि पूरे झारखंड और पूरे पंचायत जो भी मेरे हैं वासी झारखंड वासी वो सब अमन चैन से रहे, यही दुआ करने के लिए। जी आपका शुभ नाम? मोहम्मद कासिम अंसारी, पूर्व मुखिया। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार सोमवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय छोटकी खरगडीहा के छात्र छात्रा के जाति प्रमाण पत्र बनाने का अभियान चलाया गया। यहां अभियान को गति देते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक उमा शंकर राम ने बिझैया गणेशडी, हरखुदी, छोटकी खरगडीहा आदि पोषक क्षेत्र के गांव में पहुंचकर छात्र छात्राओं से जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म जमा लिया ताकि छात्र छात्रा को जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत न हो तथा इस अभियान को जल्द पूरा किया जा सके। गांव घूमने के दौरान अभिभावकों के द्वारा स्वागत से प्रधानाध्यापक का मन गदगद हो गया। बताया गया कि अभिभावकों के मन में आज भी गुरु के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान कायम है। गांवा थाना क्षेत्र के निमाडी मुशहरी टोला में सोमवार को एक पति ने पत्नी को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेरुआ निवासी दिलीप भुइयां विवाह के बाद पत्नी अनिता देवी के साथ अपने ससुराल निमाडी मुशहरी टोला में ही रह रहा था। इसे 2 बच्चे भी हैं। सोमवार को मामूली विवाद के बाद उसने पत्नी पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया जिसमें उसका सर फट गया एवं चेहरे व शरीर के अन्य भागों में भी गंभीर चोटें लगी है। ग्रामीणों की सूचना पर पिहरा पश्चिमी के मुखिया अमित कुमार गुप्ता घटना स्थल पर पहुंचे व 108 एम्बुलेंस से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आज निमाड़ी चटनिया के एक मुशहरी टोला के अंतर्गत एक गरीब परिवार जो आपस में मिल करके रह रहे थे और कुछ नोक-झोंक के कारण उनके पति ने अपनी पत्नी पर ही एक धारदार चीज़ों से वार किया है जिसके कारण से उनका सर फट गया है। उनके चेहरे पे काफ़ी चोट आई है और मुझे सूचना मिलते ही मैं 108 को फ़ोन करके जानकारी दे दी है और इस तरह की जो वारदात है बहुत ही दर्दनाक है और इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। सिविल कोर्ट में 5 दिवसीय मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव की हुई शुरुआत। प्रधान जिला जज व अन्य न्यायिक अधिकारियों ने किया उद्घाटन। चेक बाउंस, एक्सीडेंटल क्लेम समेत अन्य मामलों का होगा निष्पादन। भाजपा की ओर से विवाह भवन में किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवा सप्ताह को लेकर पदाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। कार्यक्रम की बनी रूपरेखा। प्रदेश संगठन मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता हुए कार्यक्रम में शामिल। नगर निगम कार्यालय में हुई निगम बोर्ड की बैठक। कुल 20 एजेंडों पर हुई विस्तार से चर्चा। कई मुद्दों को किया गया पारित। योजनाओं को गति देने का तैयार हुआ मसौदा। कार्बन रिसोर्सेज फैक्ट्री के प्रदूषण और अतिक्रमण मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने खोला मोर्चा। ग्रामीणों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से की कार्यवाही की मांग। और पिकलबॉल स्टेट चैंपियनशिप का हुआ समापन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का किया गया चयन। खिलाड़ियों को इंडोनेशिया भेजने की भी हुई तैयारी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज।